जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, आप सब सुन रहे हैं रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म के कारण, जन्म की लीला और अन्य मानव लीलाओं सहित साकेत प्रस्थान तक की अधिकांश लीलाओं को ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक बनाकर आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनो श्री राम कहानी की यह श्रृंखला भगवान श्री राम की लीलाओं को क्रमबद्ध रूप से आप सभी तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें हमारा प्रयास यही है कि राम जी के जीवन से जुड़ी हर लीला आप सभी तक पहुंचे और आप सबके जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करे। इस क्रम में अभी तक हम आप सभी को सुना चुके हैं रावण द्वारा सीता हरण, हनुमान जी द्वारा समुद्र तरण और लंका दहन तक की कथा। भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं की कथाएं पुनः इसी क्रम में आप सभी तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन अभी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं नवरात्रि महापर्व का पावन अवसर। चैत्र महीने की यह वह नवरात्रि है जिसकी पूर्णता पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव राम नवमी मनाया जाता है। इसी कारण से हमने क्रमिक कथा में यह विशेषांक जोड़ा है और इस एपिसोड में हम आप सबको सुना रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी विशेष घटनाएं, लीलाएं आदि। भगवान श्री राम के जन्म के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। रामायण सत कोटि अपारा। श्रुति अर्थात वेद ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के अनेकानेक कारण हैं और ये सारे कारण एक से बढ़कर एक है। बहुत बहुत प्रकार से राम जी के अवतार हुए हैं और सैकड़ों करोड़ों रामायण भी हुई हैं। स्नेही भक्तजनों, यद्यपि राम जी के जन्म के कारण अनेक हैं, रामायण भी अपार है, किंतु राम जी के अवतार का एक मुख्य कारण सभी ग्रंथों में सर्वमान्य है और वो कारण है रावण। यह बात सारा संसार जानता है कि रावण के अत्याचारों से धरती सहित तीनों लोग त्रस्त हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। अपने पुत्र मेघनाद सहित सारे राक्षसों को उसने आज्ञा देकर सारे संसार में
त्राही मचा दी थी। देखत भीम रूप सब पापी, देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देसु धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगे लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग के तप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण जैसे कि ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत प्रकार से मार पीट कर रावण दुख देता और देश से निकाल देता। वह भयानक राक्षस लोग जो अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन राक्षसों की हिंसा, अत्याचार और आतंक पर ही प्रीति थी। उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं था। धरती माता से रावण के पाप, अत्याचार और उसके वंश का भार सह पाना जब मुश्किल हो गया, तब उन्होंने गौ माता का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी के पास गईं और उनसे अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही रावण को वरदान दिया था। इसीलिए उन्होंने रावण पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने या उसका वध करने में स्वयं की असमर्थता बताते हुए शिव जी के पास चलने का निर्देश दिया। ब्रह्मा जी के इस निर्देश पर गौ माता के रूप में धरती माता, देवराज इंद्र, समस्त प्रमुख देवता, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनको सारा वृतांत सुनाकर रावण के अत्याचारों से धरती सहित संसार को मुक्त कराने का निवेदन किया।
रावण को ब्रह्मा जी के साथ ही साथ शिव जी ने भी अमरता का वरदान दिया हुआ था। अतः उन्होंने भी रावण का वध करने में अपनी असमर्थता जताई और सबने विष्णु भगवान से प्रार्थना करने का विचार किया। आपस में चर्चा होने लगी कि विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाकर उनसे अपना दुख निवेदित किया जाए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिस विधि सबु माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही, अग जग माये सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना, सुनि बिरंच मन हर्ष तर, पुन की नयन बहनीर, आस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर, सावधान मति धीर। शिव जी बोले, मैं तो यह जानता हूं और ये मानता हूं कि भगवान हर स्थान पर समान रूप से विद्यमान है। प्रेम से पुकारने पर वह कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ तो भला ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु ना हो। वह चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे दूर भी हैं, सबसे विरक्त भी हैं, परंतु प्रेम सहित याद करने पर वह कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और इस प्रकार सर्वसहमति से सबने जहां थे वहीं से भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में वास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद अर्थात मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा
सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर स्वयं ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हि लागे धरि हूँ नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा। ले हूँ दिन कर बंस उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहूँ जाई। रघुकुल तिलक सोचारिहु भाई, नारद बचन सत्य सब करिहूँ। परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में
प्रकट हुए हैं, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। इस प्रकार रावण के अत्याचार से त्रस्त अपने भक्तों की पुकार को मान देने और अपने वचनों को प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री हरि ने मानव रूप में अवतार लेने का निश्चय किया और अयोध्या के महाराज दशरथ और उनकी पत्नी महारानी कौशल्या के पुत्र बनकर अयोध्या में प्रकट होने का निश्चय करके चैत्र महीने की नवमी तिथि को धन्य किया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा। पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा। स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों का दल भगवान के गुणों का गान करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। इस प्रकार करुणा निधान भक्त वसल दीन दयाल भगवान श्री हरि नारायण विष्णु मानव रूप में चैत्र शुक्ल पक्ष की
नवमी को धराधाम पर अपने 3 भाइयों के सहित प्रकट हुए और इस मानव लीला में उनका नाम हुआ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम के जन्म के कारण ही यह परम पावन तिथि चैत्र नवमी राम नवमी के नाम से संसार में विख्यात हुई और एक महापर्व के रूप में समस्त धर्म प्रेमियों में मान्य हुई। आप सभी ईश्वर भक्तों को हमारे संपूर्ण रविंद्र जैन ग्रुप की ओर से इस महापर्व श्री राम नवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सब सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री हरि की भक्ति आप सबके हृदय में दिनों दिन बढ़ती रहे। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम